आदाब, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीन प्लेट के विस्तार से कई लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार, जमशेदपुर में बोले सीएम सोरेन। भगवान महावीर का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। सीएम सोरेन ने प्रदेशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं दी। समस्तीपुर जिले में स्वाति रेप हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। आजसू पार्टी की ओर से जामताड़ा में कई बड़े कार्यक्रमों की योजना। 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो देंगे दस्तक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को महावीर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक था। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा, संयम और क्षमा का उपदेश दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कल जमशेदपुर पहुंचे थे। टीसीआईएल के विस्तारीकरण परियोजना में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिस प्रकार आज टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु आधारशिला रखी, इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये कार्य समय पर पूरा होगा। इससे यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा। सरकार की हमेशा से ये सोच रही है कि राज्य में उद्योग लगेंगे तो रोजगार सृजन होगा। धनबाद गोविंदपुर बाजार स्थित सीएचसी परिसर में जिला परिषद मद से 10 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में महिलाओं को शौचालय के अभाव में भारी फजीहत झेलनी पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला परिषद मध्य से शौचालय निर्माण का शिलान्यास किया गया, जिससे गोविंदपुर वासी एवं आसपास के गांव ग्रामीण से आने वाले लोगों को इससे लाभ मिल सके। गढ़वा में हाई प्रोफाइल एक मामले में उस समय विराम लग गया जब रंका प्रखंड के मानपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य शंकर राम ने खुद मीडिया के समक्ष यह स्वीकार किया कि पूर्व विधायक से मेरे करीब 12 साल पुराना एक दोस्ती का रिश्ता था। जामुमो के लोगों ने वर्गला कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और उनके कुछ समर्थकों पर प्राथमिकी दर्ज उनके माध्यम से करवाई। इस मामले की विस्तृत जानकारी उन्होंने न्यायालय को भी दी और शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया है। शंकर राम हूँ। मेरे साथ यह बात है कि हमारे बीच और तिवारी जी के सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के बीच मैंने होच पोच हुआ था तू में और उसी में हमारे अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ। तो मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सदस्यों ने मुझे मतलब दिग्भ्रमित किया और दिग्भ्रमित करा के मेरे तरफ से केस करवाया। और जब मैं समझ गया कि यह केस जो मैंने किया है बहुत गलत किया है, इसलिए कि मैं 12 साल से तिवारी जी के साथ एक दोस्त के समान मैं बीजेपी में रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ ईसापुर रोड स्थित इस्लामिया बीएड कॉलेज में दावत इफ्तार में कल शरीक हुए। इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद हसन ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता, टोपी, प्रतीक चिन्ह और साफा भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया। इफ्तार के बाद रोजे के बाद नमाज अदा की गई। दावत इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे का माहौल कायम रखने के लिए दुआ भी मांगी। आज रांची के सदर हॉस्पिटल ब्लड बैंक में इंटास फाउंडेशन के ब्लड बैंक प्रोग्राम के तहत सीसीटीवी कैमरा भी वहां लगाया गया और हैंड ओवर दिया गया। इस इवेंट में इंटास फाउंडेशन रांची के प्रोजेक्ट एसोसिएट अरशद आलम और काउंसलर सिलिका उलाल नीरू दास शामिल हुए। इस इवेंट में सदर अस्पताल ब्लड बैंक की काउंसलर गीतांजलि और ब्लड बैंक की टीम ने इंटास फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया और इंटास फाउंडेशन ब्लड बैंक उत्थान कार्यक्रम को एक सराहनीय काम भी बताया।
आजसू पार्टी की ओर से जामताड़ा में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन अप्रैल महीने में किया जाएगा। कार्यक्रम के मद्देनजर आजसू के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना प्रभारी तरुण गुप्ता ने पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में पार्टी ने संघर्ष के रास्ते महापुरुषों को नमन करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो और 11 अप्रैल को हुल आंदोलन के जननायक और महानायक सिद्धू कान्हू की जयंती मनाई जाएगी और उनकी गाथा को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 20 तारीख को आदिवासी सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए आप लोगों ने अच्छा कवरेज भी दिया, अच्छा प्रकाशन में आया, उसके लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ। विशेष रूप से 17 तारीख को 27 तारीख को जमशेदपुर में आजसू पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसमें कुछ रूपरेखा तय हुआ है कार्यक्रम का, और वो कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को देने के लिए आज विशेष रूप से बुलाया गया। हम लोगों ने आमंत्रित किया है आप लोगों को विशेष रूप से। जैन धर्म के तीर्थकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। धनबाद में समाज ने इस वर्ष ये कार्यक्रम दिगंबर जैन बड़े मंदिर में 2 दिन तक धूमधाम से मनाया। आज दोपहर भगवान महावीर आरती भी की गई। मंदिर प्रांगण के बाहर प्रसाद वितरण किया गया और संध्या काल में बच्चों एवं महिलाओं द्वारा भगवान महावीर का गुणगान किया गया एवं तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर धनबाद जैन समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवक और युवतियां उपस्थित रही और सभी ने मिलकर कार्यक्रम को कामयाब बनाया। भागलपुर जिले के पीरमपेती प्रखंड अंतर्गत परसबन्ना पंचायत के बड़गामा पहाड़ एवं कुलासी वार्ड नंबर 6 की समस्या को लेकर पहाड़िया समुदाय के सैकड़ों भूमिहीन प्रखंड कार्यालय परिसर बीडीओ साहब से मिलकर अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने पहुंचे। मौके पर परसबन्ना पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन ने बताया कि पानी की घोर समस्या यहां पर बनी है। कई बार इस समस्या को लेकर पंचायत समिति की बैठक में आवेदन भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी पंचायत में लगभग 100 परिवार बिल्कुल भूमिहीन है। इन लोगों के पास बासगीत पर्चा तक नहीं। परसबन्ना पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन। हमारे यहाँ बड़गामा पहाड़, कुलासी और 4-5 ग्रामीण 6 नंबर वार्ड में पानी का घोर समस्या है, जिसके लिए हम 1 साल से कम से कम 7-8 आवेदन दे चुके हैं और पंचायत समिति का जो भी बैठक हुआ है आज तक, सारे बैठक में ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि पानी का घोर समस्या है। और दूसरा समस्या ये है कि हमारे पंचायत में लगभग 100 घर भूमिहीन परिवार है, जिसके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। उसके लिए भी हम लोग 1 साल से आवाज़ उठा रहे हैं कि इन लोगों को वास्तविक पर्चा देकर इन लोगों को बसाया जाए। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बसते आ रहा है और उसी से जो है इसका उपभोग हो रहा है, मैंने उस ज़मीन का उपभोग करते आ रहा है और उससे आजीविका चल रहा है। और थोड़ी सी ज़मीन है, अगर वो भी छीन लेगा बसाने के नाम पर, तो ये लोग तो फिर बेघर भी हो जाएगा और जीविका भी छीन जाएगी। इसलिए हम लोग इनके लड़ाई के साथ हैं और बिल्कुल एकदम हम उनके साथ भी हैं। बहुत सा ज़मीन है, हम लोगों ने मुआयना किया है, जाकर देखा भी है, जांच भी किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित स्वाति रेप हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से 9 दिनों से शहर के सरकारी बस स्टैंड में अनशन पर बैठे माले कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर बंद का आह्वान करते हुए शहर के ओवरब्रिज के पास आगजनी कर समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। आंदोलित माले कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्वाति रेप हत्याकांड में पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उजियारपुर से जुड़े मामले में 8 कार्यकर्ताओं ने पिछले 9 दिनों से वो अनशन पर हैं, जिसमें से 6 की स्थिति अब काफी गंभीर हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन के लोग अब तक वार्ता को नहीं पहुंचे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या मामला है, किन मांगों को लेकर आप लोग अभी जो है कि बंद का आह्वान किया, और क्या बताना चाहेंगे? स्वाति नाम की एक लड़की है जिसके साथ रेप हो जाता है, निर्मम रेप होता है और उसको उसके घर में टांग दिया जाता है, जिस कारण हमारे अनशन 7
आंदोलनकारी साथी 9 दिनों से भूखे प्यासे अनसर पर बैठे कि एसपी हमारी बात सुने और हमारी मांगों को पूरी करे। लेकिन हमारी जो गूंगी बहरी एसपी है, जिसको हमारे गरीबों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, 9 दिनों से उनकी हालत गंभीर होती जा रही है, लेकिन कोई एक्शन उस पर नहीं है, जिस वजह से हम लोगों ने आज समस्तीपुर बंद का आह्वान किया है भापा माले के बैनर तले। क्या मांगे आप लोग की क्या है? हमारी मांगे हैं कि जिन्होंने रेप किया है, बलात्कार किया है, उस जांच हो सही तरीके से और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ साथ उजियारपुर में जो थाना प्रभारी है, जो शराब माफियों को संरक्षण देते हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। पूसा में जो थाना अध्यक्ष है, उन पर काफी ज्यादा चार्जेस लगे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको भी बर्खास्त करिए। और अन्य पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर रमजान के मौके पर रोजेदार अनोखा प्रयास कर रहे हैं। रमजान के इस पाकीज़ा महीने में कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बटवाड़ा के बोरा गांव के दर्जनों युवाओं ने पर्यावरण संरक्षित करने का बेड़ा उठाया है और खाली परिसर में पौधे लगाने का संकल्प लिया। और मोहम्मद ऐनुल हक के नेतृत्व में गांव के दर्जनों युवाओं ने फलदार पौधे भी लगाए। बटवाड़ा बोरा गांव के युवा जो पौधारोपण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इस पर्यावरण संरक्षण अभियान से वे खुद काफी उत्साहित हैं। ऐसे तो यहाँ के युवाओं का सामाजिक कार्य ही मुख्य उद्देश्य है, समाज में उनकी अपनी अलग पहचान भी है। और उस मौके पर हम लोग वृक्षारोपण का काम किया है और जो पर्यावरण का हम लोगों को जो मतलब ये है जो स्थिति है, उसको देखते हुए सब युवाओं मिल के एक वृक्षारोपण का हम लोग मतलब ये किया। किशनगंज शहर में महावीर जयंती पर जियो जीनो दो के संदेश के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जैन युवा मंडल के द्वारा जन कल्याण से वैराग्य यात्रा निकालकर जन जन में महावीर स्वामी के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया गया। शहर के जैन मंदिर में पूजा पाठ करने के पश्चात मंदिर परिसर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चे भगवान महावीर का रूप धारण कर गाड़ी पर सवार होकर समाज को शांति का संदेश देते रहे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर के दिखाए गए दर्श पर चले, जियो और जीने दो का नारा अहिंसा परमो धर्म के इसके साथ ही आज दुनिया को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। भगवान महावीर के दिखाए गए। सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल को दशकों से जिले की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको जिले का दर्जा नहीं मिल पाया है, जबकि इससे छोटी जगह उन्हें जिला बना दिया गया है। इससे लोगों में आक्रोश है और आक्रोश जताया और अब आगजनी कर बाजार बंद कर इसका विरोध दर्शाया है। लोगों का कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व में ये बता रहे थे कि इसे जिला बनाया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद वे अपनी बात को ही खुद भूल गए। आज तो पहला दिन है महाराजगंज बंद करने का। आगे जरूरत पड़ेगी, अगर इस पर सरकार होश में नहीं आएगी, हमारी बातें को, हमारी मांगों को नहीं रखा जाएगा सामने हम लोग के बीच में, तो और आगे भी इससे भयावह रूप में महाराजगंज को बंदी किया जाएगा। इसके पहले भी जो है कि यहाँ पर आंदोलन हो चुका है, उसके बावजूद भी जिला नहीं बना, लेकिन आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जिला बन जाएगा? देखिए, महाराजगंज जिला बनाओ संघर्ष समिति बहुत बार बहुत नेताओं से, बहुत पार्टियों से विधानसभा में जाकर हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय से अपना प्रस्ताव रखी है और सबने ये लोक जनशक्ति पार्टी सहरसा के तत्वाधान में पासी जाति की समस्या और समाधान हेतु लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व शहर के सुपर बाजार कला भवन से जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सहरसा स्टेडियम के समक्ष महाधरना आयोजित किया गया। महाधरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने 11 सूत्री मांगों को लेकर आज महाधरना यहां पर आयोजित किया था। बड़ी खबर बगहा से, जहां नक्सल प्रभावित चिउटाहा थाना अंतर्गत वैरागी सोनवर्षा के बेराट माई देवी स्थान मेला का मामला तूल पकड़ने लगा है और मेले को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए हैं। हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, लिहाजा एसपी किरण गोरख यादव ने दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर मामले की जांच और कार्रवाई के लिए एसपी अभियान को निर्देश दिया है। दरअसल रामनवमी मेला विवाद में बैरागी सोनवर्षा मुखिया समर्थक
और आदिवासी समुदाय आमने सामने आ गए हैं। उरांव आदिवासियों का आरोप है कि मुखिया द्वारा साजिश के तहत पूरे आदिवासी समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के स्टेशन रोड स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के पुराने भवन को ठेकेदार द्वारा तोड़फोड़ करने पर सभी फल दुकानदारों को ठेकेदार द्वारा जबरन दुकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इसके विरुद्ध दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फल दुकानदार घनश्याम सा महेंद्र चौधरी ने बताया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में 1988 से लेकर अब तक उनकी 16 दुकानें हैं। विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से पुराने भवन को तोड़फोड़ कर खत्म किया जा रहा है, जबकि विभाग के द्वारा हम लोगों को दुकान खाली करने का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। चौधरी हूँ, मेरा रूम नंबर 9 है, उसका मैंने भाड़ा 2023 मार्च तक का क्लियर कर दिए हैं। सभी दुकानदार सभी नहीं, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं। हाँ। जब रेंट ले रहा है सरकार, रेवेन्यू ले रहा है, तो फिर तोड़ क्यों रहा है? तो रात जगह जगह हमको दे कहीं। जी जी, दुकानदारी करने के लिए इसी से हम लोग रोजी रोटी चलता चलता है। इससे केला गोदाम से कहीं हजारों परिवार का भोजन चलता है। इससे सरकार से आप लोग मांग करते हैं? हाँ, सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपका संपत्ति है, आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको भी कहीं शरण दीजिए जो हम लोग रोजगार धंधा करें। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। टीन प्लेट के विस्तार से कई लोगों को मिलेगा रोजगार, जमशेदपुर में बोले सीएम सोरेन। भगवान महावीर का जन्म महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। सीएम सोरेन ने प्रदेशवासियों को जयंती की दी शुभकामनाएं। समस्तीपुर जिले में स्वाति रेप हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। और आजसू पार्टी की ओर से जामताड़ा में कई बड़े कार्यक्रमों की योजना, 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो देंगे दस्तक। और मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।